So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं बीआईटी झांसी के बारे में, और ये देखने के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बीआईटी झांसी कैसी है, आपको यहां एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरे को दुख तब होता है जब बच्चा एक अच्छी रैंक लेकर आने के बावजूद भी एक ऐसे कॉलेज में जाता है जहां पर उसके रैंक के हिसाब से या उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है। अब मेरे को दुख यहां पर ये होता है कि बच्चा जो है पहले एडमिशन ले लेता है और बाद में कॉलेज में जाके हल्ला मचाता है कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन भाई मेरे को ये नहीं समझ में आता है, देखो रैंक तुम लेके आए जेई में, तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन थे भाई, तुम इस कॉलेज में तो स्वेच्छा से गए ना। कॉलेज वाले ने तो अपनी वेबसाइट पर प्लेसमेंट डाल रखा था कि देखो भाई हमारे यहाँ 10 लाख से ज्यादा की कंपनी नहीं आती है, 10 लाख से ज्यादा का पैकेज देने वाली कंपनी नहीं आती है, और अगर आती भी है तो दो चार आती हैं, अदरवाइज ऑफ कैंपस ही लेना पड़ता है। कॉलेज तो सारा डेटा डाल ही रहा है, पर फिर बाद में तुम जाके कॉलेज को ब्लेम कर रहे हो। भाई देखो, शिक्षा है मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर इमीडिएटली तुम नहीं बदल सकते कि तुम गए और तुम्हारे लिए सारा का सारा सिस्टम बदल दिया जाएगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन तुम अपने फ्यूचर के हिसाब से, तुम अपने करियर के हिसाब से एटलीस्ट एक सही कॉलेज तो चूज कर सकते हो यार। सबका ठेका तो नहीं ले रखे ना। अभी के हिसाब से जो बेस्ट काम किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि भैया हमारे रैंक के बिहाफ पर कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एटलीस्ट प्लेसमेंट दे पा रहे हैं। अगर नहीं है ऐसे कॉलेज तो फिर तो जो है उसी में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर है तो कम से कम एक्सप्लोर तो करो मेरे भाई। लेकिन बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लोर नहीं करेगा, रैंक लेके आएगा और किसी भी कॉलेज में घुस जाएगा और बाद में जाके वहां कहेगा कि कॉलेज ही बेकार है। भाई ये कॉलेज पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा ही है, बदला कुछ नहीं है। बस ये है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हाई थी, तुम बीटेक करने आए तो तुम सोच के आए थे कि 1 करोड़ का 50 लाख का पैकेज फोड़ूंगा। पहले भाई कॉलेज में जा रहे हो तो एटलीस्ट बैकग्राउंड रिसर्च आरएनडी तो करो कि वो कॉलेज में कितनी कंपनी आ रही है, किस पैकेज तक की कंपनी आ रही है, तुम्हारे सीनियर सब तक कहां गए। अचानक से चमत्कार थोड़ी हो जाएगा कि ये कॉलेज है, अभी तक कोई नहीं आ रहा था, मैं जाऊंगा तो गूगल भी आएगी, माइक्रोसॉफ्ट भी आएगी, मतलब सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ग्राउंड पे जिए, है ना, उड़ना तो है ही आगे चल के। बट एनीवेज, चलो शुरू करते हैं बीआईटी झांसी के बारे में, और बहुत ध्यान से मेरी वीडियोस देखना। अगर आप AK2 में इस बार बैठने वाले हो तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनडी आपको करनी पड़ेगी, वैसे मैं मोस्ट ऑफ द आरएनडी कर देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर मैं बीआईटी झांसी के बारे में बात करूं, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो एक बहुत पुराना कॉलेज है। वैसे 1989 के टाइम 1989 में बनाया गया था। कैंपस एरिया 240 एकड़ का है, बहुत बड़ा कैंपस है AKTU के कॉलेजों के हिसाब से। प्राइवेट वाले तो 10-20 एकड़ में ही काम चला लेते हैं। यहां पर सबसे अच्छा कॉलेज है आईआईटी लखनऊ, वो भी लगभग 100 एकड़ के आसपास का ही है। केनाईटी सुल्तानपुर भी इससे छोटा है, लेकिन ये मत सोचना कि पूरा का पूरा जो है कैंपस एरिया वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कवर्ड होगा या ऑक्युपाइड होगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली तो आधी चीज तो मेरे को थोड़ा बहुत जंगल जैसी ही लगती है, बट फिर भी काफी बड़ा कैंपस एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है बुंदेलखंड झांसी में स्थित है। बीआईटी झांसी जो है, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा। अब अगर बात करूं इसके कनेक्टिविटी की कि भैया हम कैसे यहां पर पहुंचे, है ना, हाउ टू रीच, तो ये जो है झांसी सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अच्छा, थोड़ा सा सूखा सूखा मौसम तुम्हें झांसी में नजर आएगा। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है ग्वालियर, मतलब एमपी का एयरपोर्ट यहाँ से नियरेस्ट पड़ता है, वो भी झांसी से, बीआईटी झांसी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके अलावा जो झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 25 है, उसी पर इंस्टीट्यूट, मतलब उसी पर लोकेटेड है ये बीआईटी झांसी। अब बात करते हैं भैया यहां एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन देखो, बीटेक भी है, बीटेक फर्स्ट ईयर में जाना हो तो जेईई मेन से जाओगे, सेकंड ईयर में जाना है तो लेटरल एंट्री से जाओगे, और काउंसलिंग मतलब एग्जाम आपको जेईई मेन देना पड़ेगा, काउंसलिंग आपको AKTU की करानी पड़ेगी। यूपी टेक की काउंसलिंग चल रही है, 30 लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने क्या नहीं किया, अगर अभी तक आप अपीयर नहीं हुए हैं तो बिल्कुल अपीयर होइए, और 30 तारीख के बाद से 10 से लेके 12 तक यहां पर चॉइस फिलिंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बोर्ड में PCM में आपके 45% होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा,
45% होना चाहिए, और अगर आप SC ST हो तो 40% पर भी काम चल जाएगा। फॉर्म भरने की जो फीस है 1000 रुपीज का, AKTU का, यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यूपी टेक से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए अगर एकमात्र सबसे बेहतरीन कोई चैनल है तो दैट इज द STBG। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको शायद ही किसी चैनल, पूरे यूट्यूब पर शायद ही किसी ऐसे चैनल पर मिलेगी जितना डीप रिसर्च करके हम लोग बैठे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हर कॉलेज में अपना बच्चा है ही है ना। कोई भी ऐसा कॉलेज शायद नहीं होगा यूपी टेक के अंदर जहां पर अपने बच्चे नहीं गए हो, कॉलेज अगर थोड़ा भी ठीक ठाक हो। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स का। तो देखो यार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका खुद का डिपार्टमेंट नहीं है, और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, और इनमें इतनी इतनी सीटें हैं। सीएस में 60 सीट है, आईटी में 40 है, ईसी में 60 है, इलेक्ट्रिकल में 60 है, सिविल में 45 है, केमिकल में 30 है, और मैकेनिकल में 45 है। टोटल 340 सीट्स हैं। कितनी है? टोटल 340 सीट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी सीट्स, कौन कौन सी ब्रांचेज जो हैं एनबीए से एग्रीडिकेटेड हैं। तो देखो, केमिकल जो है पहले एनबीए ने इसको टायर 1 में एग्रीडिकेट किया था, और 2023 में ही उसका एग्रीडिकेशन खत्म हो गया था। सिविल की बात करूं तो सिविल का 2024 में एग्रीडिकेशन खत्म हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स 2024 में एग्रीडिकेशन खत्म हुआ था। अभी जो ऑलरेडी एग्रीडिकेटेड ब्रांच है दैट इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी पहले एग्रीडिकेटेड था। 2024 तक इसकी एग्रीडिकेशन थी। अब बात करता हूं कि भाई फीस कैसी लगती है, बीआईटी झांसी की फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये चीज देख के मेरे को थोड़ा सा बड़ा सुकून मिलता है। बीआईटी झांसी काफी सस्ता है। केएनआईटी और बीआईटी दोनों सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। फीस के नाम पे मात्र 40,000 ट्यूशन फीस लेते हैं, और वो भी जो बच्चा गरीब है, मतलब वो भी जो बच्चा गरीब है जिसके पेरेंट की इनकम जो है 1 लाख से कम है, कितने से, सॉरी 2 लाख से कम है। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है, यूपी से बिलोंग करते हो, तो यूपी गवर्नमेंट आपको 55 से लेके 60,000 तक की स्कॉलरशिप भी दे देती है। मतलब तुम सोचो, तुम 40,000 ट्यूशन फीस लगा रहे हो और मोटा मोटी तुम्हें उतना आराम से क्या मिल जा रहा है, तुम्हारे ट्यूशन फीस की शुल्क प्रतिपूर्ति भी हो जा रही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा 5% सीट जो है, 5% सीट जो है टीएफडब्ल्यू स्कीम के तहत आती हैं। मतलब वहां पर 5% सीट ऐसी हैं कि अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिलता है तो वहां पर आपकी फीस नहीं लगेगी, पूरा का पूरा 40,000 आपका माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीएफडब्ल्यू लोगे तो उस केस में जनरली स्कॉलरशिप नहीं आती है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में सब कुछ मिला जुला के फीस लगेगा 61,800 रुपए, और सेकेंड ईयर से मात्र 55,800 रुपए फीस लगेगी। टोटल 2.5 लाख के अंदर आपका बीटेक हो जाएगा, हॉस्टल मेस अलग से, तो बहुत सस्ता है। अच्छा, अगर आप सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में एडमिशन लेते हो जैसे आईटी और इलेक्ट्रिकल में, तो थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आएगा। सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में फीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 15,000, ट्यूशन फीस 15,000 बढ़ जाएगी, 55,000 हो जाएगी। पहले साल में जो फीस लगेगा 76,800, और बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में 70,800 लगेगा, जो कि बहुत कम है। 3 लाख में फिर भी बीटेक हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये रेफरेंस है, रेफरेंस चेक कर लेना क्योंकि मैंने वहां लिख दिया है, लेकिन फिर भी प्रूफ के तौर पर रेफरेंस इसका लगा दिया हूं यहां पर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हॉस्टल फीस की। ये ऊपर रेफरेंस है, नीचे लिख दिया हूं ताकि तुम्हें दिखे। हॉस्टल फीस जो है 96,000, अच्छा सॉरी 9600 रुपए है, तो बहुत कम है। हॉस्टल फीस चाहे सेल्फ फाइनेंस हो या रेगुलर हो, कोई भी ब्रांच में अगर आप हो, आपको 9600 ही हॉस्टल फीस देना है, जो कि बहुत कम है। मेस चार्ज और बाकी सब लेके 71,400 एक साल का पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब जितना कॉलेज की फीस नहीं है उससे ज्यादा हॉस्टल की फीस है। और सेकेंड ईयर से आपको 6500-400 देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन मनी होती है वो आपकी एक्स्ट्रा होल्ड करके रखी जाती है, जो कि आपको बाद में ये लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं यहां से, जब आप टीसी निकलवा के लेके जाएंगे तब। अब एक बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चाहे यूपी से हो या अदर स्टेट से हो, अगर आप एकेटीयू के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसे ज्वाइन करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि एक बार चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा जैसे ही, तैसे ही काउंसलिंग प्रोग्राम बंद हो जाएगा और उस टाइम पे आपको भटकना पड़ जाएगा। एकदम सही गाइडेंस चाहते हैं आप, चाहते हैं कि रैंक चाहे जो भी हो भैया, बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, बेस्ट ब्रांच मिलना चाहिए, तो एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम आप जाके ज्वाइन करिए। आई थिंक 2500 या 3000 हमारी फीस है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, और मात्र 2000 में आपको एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम मिल जाएगा। तो भैया एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने में देरी नहीं करनी है।
नहीं है अगर आप सच में एक बढ़िया कॉलेज चाहते हो। और प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद हल्ला नहीं मचाना है, 24 घंटे के अंदर आपको एक बढ़िया मेंटर असाइन हो जाएगा। आपके रैंक पर क्या मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस है, हर सबकी जानकारी आपको पहले ही बार में ले लेनी है। उसके बाद पर्सनल जूम मीटिंग लगेगा आपको आपके मेंटर के साथ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा एसटीबीजी सपोर्ट करेगी। आपके रैंक पर सबसे मिनिमम कॉस्ट के क्या बढ़िया कॉलेज हो सकते हैं और किस कॉलेज की फीस कैसी है, किस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, किस कॉलेज में एक्सपोजर कैसा है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके अपन बताएंगे। आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग भरना है वो हम देंगे, हम भरेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पहले से ही एकेडू का काउंसलिंग प्रोग्राम बुक करके रखो, क्योंकि चॉइस फिलिंग पोर्टल जैसे ही ओपन होगा टाइम ज्यादा नहीं होगा और उस टाइम पे मैं भी शायद सपोर्ट ना कर पाऊं। रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो उन्हीं में सारा टाइम निकल जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो है बीआईटी झांसी का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, और जिसके बारे में ही चर्चा करने के लिए मैं इधर आया हूं। देखो, मैं पिछले 2-3 सालों के प्लेसमेंट को डिटेल में एनालाइज करूंगा, लेकिन अभी पहले 23 और 24 के प्लेसमेंट को देखा जाए। वीआईटी झांसी में जो अच्छी चीज मेरे को लगी कि भाई वीआईटी झांसी वालों ने अपना प्लेसमेंट भाई पहले से ही डाल दिया कि देख लो भाई, आके यहां हल्ला मत करना कि हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये कंपनी नहीं आ रही है, वो कंपनी नहीं आ रही है। एकदम ईमानदारी से इन्होंने सब कुछ पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर कॉलेज को केएनआईटी सुल्तानपुर वाले छिपाते हैं, नई प्लेसमेंट होता है मुझे लगता है कई बार तो लोग छिपाते रहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि छिपाना चाहिए क्योंकि बाद में बच्चा जाके हंगामा करे, हल्ला गुल्ला करे, उससे अच्छा है पहले ही दिखा दो कि देख भाई हमारे यही 50 कंपनी आती है, अगर बढ़िया लग रही है तो आ, नहीं तो कहीं और जा। ये सिस्टम ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन चलो, इनके यहाँ बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को कि देखो, इनके डिपार्टमेंट वाइज एवरेज पैकेज देखते हैं, मीडियम सैलरी भी अभी देखेंगे, अभी ऑफिशियल इन्होंने क्या प्लेसमेंट निकाल रखा है उसको थोड़ा सा देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज। अब आईटी में इनका प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, एवरेज पैकेज है 4.92 का। अच्छा, सीएससी में भी ठीक नहीं है, 5 लाख का एवरेज पैकेज है, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके अलावा केमिकल में भी, सॉरी सिविल में भी 5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, मैकेनिकल में भी 5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। मोटा मोटी 5 लाख के आसपास का इनका क्या है, सब मिला जुला के डिपार्टमेंट, मतलब सब मिला जुला के इनका एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज क्या गया ये भी देख लीजिए। आईटी का हाईएस्ट पैकेज है 7 लाख, सीएससी का एवरेज पैकेज है 10 लाख, ईसी का एवरेज पैकेज है, सॉरी हाईएस्ट पैकेज मैं बता रहा हूं, एवरेज पैकेज तो यहां देख लिया। एमबीए तो बेकार ही है, मैं नहीं कहूंगा किसी को लेने के लिए। सीएससी में 10 लाख हाईएस्ट गया था, आईटी में 7 लाख हाईएस्ट गया था, ईसी में 15 लाख हाईएस्ट गया था, इलेक्ट्रिकल में 17 गया था, मैकेनिकल में 10 गया था, सिविल में 7.2 गया था और केमिकल में 10 गया था। तो ये इनका जो है हाईएस्ट पैकेज था, जो कि ये भी बेकार ही है ना। तो एवरेज भी बेकार है, हाईएस्ट भी बेकार है, बट कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं। अब ये 2024 में ओवरऑल हाईएस्ट क्या गया, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो ओवरऑल हाईएस्ट जो गया है 7 गया है, और इन्होंने ऑफिशियली बोल रखा है कि हमारे यहां से जो एवरेज पैकेज है 5.35 का है। अच्छा, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान रहा हूं कि प्लेसमेंट बेकार है, बिल्कुल ठीक नहीं है, और लेकिन ये कॉलेज ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को दिक्कत है कि जिस रैंक पे बच्चा आ रहा है, यहाँ जिस रैंक पर बच्चे की यहाँ एंट्री हो रही है उसके हिसाब से प्लेसमेंट ठीक नहीं है। बात समझ लो, आरईसी में इससे भी बुरा हाल है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत दूध के धुले दिखेंगे, अभी उनकी स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा अगले वीडियोस में, कुछ वीडियोस में तुम्हें लगेगा यार सब एक ही जैसा है, सब पे मामला बहुत डाउन जा रहा है, और जबकि बच्चा तो बहुत अच्छा रैंक वाला एंट्री कर रहा है ना। तो यहाँ पर जबकि मेरे को लगता है इसी रैंक पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, मतलब इसके जस्ट एमपी में ही, ये यूपी में जस्ट बगल में एमपी में है ना, मतलब इसके बाद एमपी लग जाता है, झांसी के बाद एमपी लग जाता है, वहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, जबकि मैं देखता हूं इसी के आसपास के रैंक पर मिल जाता है। और अदर स्टेट वाले हमारे यहाँ एमपी में मतलब बीआईटी में जाकर एडमिशन लेने के लिए तैयार रहते हैं, बस बगल में थोड़े ही दूर पे जाके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एडमिशन जाके नहीं ले पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों भाई, जब तुम झांसी तक जा रहे हो तो इंदौर चले जाओ। अरे क्या यार, क्योंकि प्लेसमेंट वहां ज्यादा अच्छा है, इसी रैंक पर एडमिशन मिल रहा है, पर पता नहीं बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, अब भगवान ही जाने, खुदा ही जाने, है ना। एनीवेज, अब मैं तुम्हें एनआईआरएफ रिपोर्ट दिखाता हूं। एनआईआरएफ रिपोर्ट देख के तुम थोड़ा सा और ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एनआईआरएफ रिपोर्ट है इनका। एनआईआरएफ रिपोर्ट में पिछले साल बड़ा बेकार परसेंटेज प्लेसमेंट था। देखो, 349 में से 167 कैंडिडेट जो है प्लेस्ड हुए थे। ध्यान समझना, 349 में से 167 बच्चे जो थे प्लेस्ड हुए थे।
जो कि परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत बेकार है। हाँ, मीडियन सैलरी इनकी ठीक थी 7.8 एलपीए का। उससे पहले 354 में से 261 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 261 बच्चे जो हैं प्लेस्ड हुए थे, और मीडियन सैलरी थी वो थी 6 लाख की। और उसके अलावा 2024 में 370 में से 285 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं इस साल 2024 में, और 6 लाख की मीडियन सैलरी थी। तो मीडियन सैलरी इनकी मोटा मोटी 6 लाख है, जबकि एवरेज पैकेज 5 लाख समथिंग का, ये 6 लाख से भी कम का है। अब यहाँ पे कुछ चीजें डाउटफुल हैं। डाउटफुल क्या है कि भाई इनके यहाँ टोटल जो एडमिट लेने की नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इनटेक है 340 ही है, ठीक है। और इस साल 2024 में जो पास हुए थे उस टाइम पे 2021 में 20-21 के सेशन में 340 लोग एडमिशन लिए थे, मेरे को उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पिछले साल 2019 में 340 एडमिट इनटेक था, और आई डोंट नो कैसे कि 387 लोगों का एडमिशन ले लिए, और उसके बाद उसके अगले साल 32 और लोगों को लेटरल एंट्री से एडमिशन दिए। भाई सीट से ज्यादा एडमिशन देख रहा हूं। आप किसी की रिपोर्ट पे नजर नहीं गई या क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भाई 340 सीट है, 391 लोग एडमिट किए जा रहे हैं। इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सेंसिटिव मैटर है, लेकिन तुम इसको थोड़ा देखना। उसके अलावा और भी कुछ चीजें देखा कि जैसे रिपोर्ट में पता नहीं है लोग, जैसे यहां पर टोटल जो है 4 साल में क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट 1193 थे, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट 255 थे, टोटल स्टूडेंट जो है 1448 थे। अब इसमें पूछा गया था कि भाई होम स्टेट और अदर स्टेट के कितने लोग हैं, तो इन्होंने आउटसाइड में 0-0 दिखाया, जबकि कितने होम स्टेट वाले तो मेरे सामने, अदर स्टेट वाले बच्चे तो मेरे सामने जाके एडमिशन लेते हैं, बट आई डोंट नो किस तरीके से है। बट थोड़ा बहुत मेरे को डाउटफुल लगा कि भाई जो भी हो, खैर अदर स्टेट से इनके हिसाब से इनके यहाँ कोई बच्चा आ नहीं रहा है। बट ये रिपोर्ट की चीज जो थी ना, मेरे को रिपोर्ट थोड़ा इनका कम समझ में आया। बट एनीवेज अगर रिपोर्ट में दिखा रहे हैं नहीं यार आपने वेरीफाई कर रखा है तो ठीक है भाई, है ना, क्या ही कर सकते हैं। 340 इनटेक है, उससे ज्यादा लोग एडमिशन ले रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल, बट एनीवेज हमें तो खैर प्लेसमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि भाई इनकी मीडियन सैलरी क्या है, कितने लोग प्लेस्ड हुए हैं। तो परसेंटेज प्लेसमेंट तो मैं अभी बोलूंगा कि ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा, जो की पॉइंट है ध्यान देना, इनके यहाँ 350 बच्चों में, 350 बच्चों में या 340 बच्चों में, जो भी बोल लो, 500 मतलब मात्र 50 कंपनीज ही आई हैं। और अभी तुम्हारे सामने इन कंपनीज की लिस्ट दिखाऊंगा, तुम देख के शॉक्ड हो जाओगे कि भैया ये तो बड़ा बुरा हाल है। उसके अलावा कुछ माइलस्टोन्स हैं जिनको इन्होंने बोला है कि भाई हम नंबर 2 पे आते हैं एकेटीयू के अंदर। अच्छा, वैसे बच्चा नंबर 2 पे केनाईटी सुल्तानपुर को मानता है, आईआईटी के बाद केनाईटी फिर भी आईटी, कट ऑफ से भी ये दिखता है, लेकिन चलो ये बोल रहा है नंबर 2 पे तो हम भी मान लेते हैं नंबर 2 पे। इन्होंने बोला है कि 5 से ज्यादा एमओयूज इन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ साइन किए हैं, 3 से ज्यादा इन्होंने स्टार्टअप्स दिए हैं, और अब तक हाईएस्ट ईवर पैकेज, अब तक का हाईएस्ट पैकेज 64 लाख का दे चुके हैं। और हाँ बिल्कुल सही बात है, यहां से आई थिंक गूगल में 64 लाख का पैकेज गया था 2022 में कोविड के टाइम पे, वहां पर उस टाइम पे सबके प्लेसमेंट अच्छे हो रहे थे, जो कि ऑफ कैंपस था, ऑन कैंपस नहीं था, ठीक है। इन्होंने ये लिखा है कि 300 प्लस एलुमिनाई नेटवर्क, ये पता नहीं किस हिसाब से लिखे हैं, आई डोंट नो, शायद 1 साल का ही बोल रहे हो या जो भी हो। और इन्होंने बोला कि 2024 में 247 प्लेसमेंट का ऑफर आया है, 70 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर गेट स्टार्टअप एंड हायर एजुकेशन एंड सो ऑन। जो इनके माइलस्टोन है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, इंटरेस्टेड मैं हूं इनके प्लेसमेंट में, जो कि तुम्हें देखना है। वैसे तो ये एक चार्ट है जिसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पिछले साल से हमारा प्लेसमेंट इस साल कैसा रहा। अब इसको थोड़ा बेटा ध्यान में रखना चार्ट को। वैसे तो चार्ट जिसने भी इनका ब्राउचर बनाया था उसने गलत बनाया है, उसने यहाँ पे दोनों में एक ही साल डाला है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, जो ब्लू वाला है वो 2024 का है, जो रेड वाला है मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 2023 का है। रीजन क्या है, क्योंकि मतलब इस साल प्लेसमेंट मेरे को थोड़ा सा और डाउन ही दिखा, बट एनीवेज देख लो पिछले साल के कंपैरिजन में क्या प्लेसमेंट जा रहा है एंड सो ऑन। ये है कितनी कंपनीज, मतलब पिछले 5 सालों में इनके यहाँ टोटल कैसा प्लेसमेंट हुआ है। तो पहले तो 100 बच्चा भी प्लेस नहीं हो पाता था, फिर 100 से बढ़ बढ़ के अब 200-250 तक इनके यहाँ बढ़ा है। सबसे बढ़िया जो प्लेसमेंट अब तक बीआईटी झांसी में हुआ है वो 2022 में हुआ है, और यही वो टाइम था
जिसमें 64 LPA का पैकेज था। कोई ये बोल सकता है मेरे से, अभी मैं इनका जो डेटा आगे दिखाऊंगा, वो कोई ये बोल सकता है जरूर कि भैया एक साल के पैकेज को देख के आप जज नहीं कर सकते कॉलेज अच्छा है या खराब है। मैं भी बोल रहा हूं कि मैं जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसीलिए पिछले 4-5 साल का डेटा तुम्हें शो कर रहा हूं कि 2022 के डेटा से जज करेंगे आज। और 2022 ही मैक्सिमम पैकेज दिया था, उसके बाद से तो पैकेज इनका घट गया, उससे पहले तो कुछ प्लेसमेंट था ही नहीं। 18-19 मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, 18-19-20 का प्लेसमेंट, तो तुम रो दोगे, बोलोगे अरे भैया ये क्या चल रहा है बीआईटी झांसी में। बट चलो हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। अच्छा, 2024 का प्लेसमेंट था जो तुम समझ रहे होगे। अब 2025 के प्लेसमेंट पे एक बार नजर डालो, उसके बाद हम एक्चुअल प्लेसमेंट देखेंगे। 2025 का अगर मैं प्लेसमेंट दिखाऊं, जो कि अभी इन्होंने ब्राउचर में डाला नहीं है, पर हम लोग तो हर जगह से मतलब अब तक हर चीज छान मारते हैं तुम लोगों के लिए, तो मेरे हाथ जो चीज लगी अब तक का हाईएस्ट पैकेज वो था 30 लाख, कि एक बच्चे को 30 लाख का हाईएस्ट, मतलब कंप्यूटर साइंस के छात्र ऋतिक का चयन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में हुआ, उन्हें 30 लाख का वार्षिक पैकेज मिला। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 2 छात्र को प्रतिष्ठित कंपनी में 11 लाख का पैकेज मिला। तो ये 2 पैकेजेस मेरे को हाईएस्ट पैकेज के तौर पर मिले। ये मेन पैकेज है 30 लाख, और मुझे लग रहा है 2025 में शायद 30 लाख ही हाईएस्ट पैकेज हो। उसके अलावा कुछ कंपनीज जो ठीक ठाक पैकेज दे रही थी, उसकी लिस्ट मेरे हाथ लगी कि कौन कौन बच्चे, जैसे कोई इंटेलीपैथ में 9 लाख पे गया है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में, और डेल्टा एक्स में एक बच्चे 2 बच्चे जो हैं सीएससी के 7 लाख पे गए हैं। तो ये कंपनीज हैं जो, मतलब पाई इन्फोटेक है जिसमें 8 लाख का पैकेज था। तो ये कुछ कंपनीज है जिसमें इनके बच्चे अभी जा रहे हैं 2025 में। डेटा आया नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हें दिखा रहा हूं 2025 में। अच्छा, उसके बाद तो जनरली जो कंपनीज आती हैं 4 से 5 लाख वाली आती हैं। देखो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। ये 6 लाख वाली कंपनीज तुम्हें अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 6 लाख वाली कंपनीज जो है तुम्हें यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो 2000 इस साल 2025 के प्लेसमेंट्स हुए हैं। अच्छा, एक एचएलएस आई थी, एशिया लिमिटेड, जिसने 11 लाख का पैकेज दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 बच्चों को। अब थोड़ा रिपोर्ट देखो, ये रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक तुमने जो देखा वो कुछ नहीं था, एक्चुअल में जो देखने वाली चीजें वो इनका रिपोर्ट है। 2024 की रिपोर्ट, 2023 की रिपोर्ट और 2022 की रिपोर्ट, तीनों बहुत ध्यान से देखना, और ये देख के तुम समझ जाओगे कि तुम्हें बीआईटी लेना है कि नहीं लेना है। अब जब एक बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। अब तुम ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखो, या फिर अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कॉलेज चूज करो, उसके लिए मैं तुम्हें इनकी रिपोर्ट दिखाता हूं। पहली बात, बीआईटी झांसी, इनकी रिपोर्ट्स हैं। 2022 में चलते हैं। ये 2022 एक ऐसा इनका टाइम था जिसमें मैक्सिमम कंपनीज आई थी और सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। ये क्या हो रहा है? तो गाइस ये प्लेसमेंट देखो, सबसे अच्छा प्लेसमेंट इनका कब हुआ था? 2022 में हुआ था, 2022। अब तुम ध्यान से देखो, अरे सबसे बढ़िया प्लेसमेंट क्या हुआ था? 2022 में हुआ था। अब अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 की बात करूं तो 2022 में पहले देखते हैं कि 10 लाख से ज्यादा पैकेज वाली कितनी कंपनीज आई थी। क्योंकि देखो मेरे को इंस्टीट्यूशन से, फिर मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि अगर तुम जा रहे हो ना तो बाद में बच्चा फोन करके बोलता है कि भैया ये चीज हो रहा है, मैं बोलता हूँ यार ये तो पहले चेक करना था। तो देखो 10 लाख से कितनी ज्यादा, मतलब ये सबसे बढ़िया प्लेसमेंट हुआ था इस टाइम पे। इन्होंने ऑफिशियली लिखा था कि हमारे यहाँ से जो एवरेज पैकेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और कंप्यूटर में भी बहुत अच्छे बच्चे, मतलब 85 पैकेज, मतलब 85 ऑफर आया था। अब तुम अगर देखो ना तो 10 लाख से ज्यादा के पैकेज देने वाले कंपनीज जो थे वो हैं, मतलब एक तो ये थी जोस टेक्नोलॉजी जो 9 से 10 लाख का पैकेज दे रही थी। उसके अलावा दूसरी कंपनी मतलब ये है इंस्टेंट है, और इजी जियो भी है, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में एक बच्चा गया था 45 लाख पे, और गूगल में 2 बच्चे गए थे इनके यहाँ से ऑफ कैंपस, और एक जस्ट पे में 21 लाख का गया था। मोटा मोटी मैंने कैलकुलेट कर लिया 9 कंपनीज थी जहां पर
ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मिला के, जहां पर 10 लाख से ज्यादा के पैकेज पर बच्चे गए थे। 9 कंपनी, मतलब टोटल 36 कंपनी आई थी, उसमें से 9 कंपनीज ऐसी थी जो 10 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर कर रही थी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जहां बहुत बुरा हाल था, है ना। जैसे यहां पर देखो 1.6 के पैकेज पर, मतलब मैकेनिकल और सिविल वाले, आई थिंक ये मैकेनिकल और सिविल या केमिकल ही होगा, मैकेनिकल और सिविल वाले 18 बच्चे प्लेसमेंट के लिए, मतलब 18 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। हाईटेक नेक्स्ट पर 22 बच्चे प्लेसमेंट के लिए गए थे, मतलब 22 बच्चे पैकेज लिए थे, 1.8 लाख का पैकेज। अब देखो ये इंजीनियरिंग का पैकेज नहीं है। अच्छा, मैं इस बात से नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, मतलब ये 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पे जॉब नहीं करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल। अगर कोई इंसान जिसको ग्रोथ करनी होती है वो 4 लाख के पैकेज में भी ज्वाइन करके और आने वाले 2-4 साल में बहुत अच्छा अपग्रेड कर लेता है खुद को और बहुत अच्छे कंपनी में प्लेस करवा लेता है मेहनत करने वाले लोग। लेकिन फिर भी बीटेक की तुलना में, इंजीनियरिंग की तुलना में ये 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख सालाना सैलरी, ये थोड़ा सा बिल्कुल भी चीजें मेरे हलक से अंदर नहीं उतरती है। बाकी विप्रो में देख रहा हूं 50 बच्चे, हालांकि एमएनसी है लेकिन 50 बच्चे गए थे, बल्क में 50 बच्चे गए थे यहां से। उसके अलावा तुम देखोगे तो मतलब ऐसे, जैसे इन्फोसिस में 6 बच्चे गए थे, खैर। और उसके अलावा मतलब कुछ कंपनीज ऐसी थी जो देख के तुम्हें लगेगा यार बहुत लो पैकेज दे रही हैं, एक्सट्रीमली लो पैकेज दे रही हैं। जबकि वो तब की बात कर रहा हूं जिस टाइम पर सबसे अच्छा प्लेसमेंट पिछले 5 सालों में, जिस टाइम पे सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ था बीआईटी झांसी का। उसके बाद 2023 में तो हालात और भी गिर गए हैं। और मैंने जो कैलकुलेट किया, 2023 में जोस ने 17.4 एलपीए का एक बच्चे को दिया था और ऑप्टम ने 11.5 का दिया था 4 बच्चों को। उसके अलावा एचएसएल एशिया में एक बच्चे का हुआ था 9 से 16 लाख के बीच में पैकेज। मतलब अगर मोटा मोटी में 10 लाख से ज्यादा के पैकेज वाले कंपनीज की बात करूं तो मात्र 3 कंपनीज ऐसी आई थी। मतलब सोच रहा हूं 54 में से सिर्फ 3 कंपनी ऐसी थी जो 10 लाख से ज्यादा का पैकेज दे रही थी, बाकी लोग लेस देन 10 पे जा रहे थे। और उसमें भी बहुत सारे लोग 1.8 लाख के पैकेज पर गए थे, 20 लोग, मतलब 20 स्टूडेंट। अच्छा, ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर 60-70,000 के अंदर होती है। जेईई मेन में बहुत अच्छी रैंक लेकर आने के बावजूद भी ये प्लेसमेंट, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सीएससी वालों को ये पैकेज नहीं मिलता होगा यार 4 लाख 5 लाख वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी 4 लाख 4.5 लाख के पैकेज पर आराम से प्लेस्ड होते हैं। तो ये आलम है जिसे आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं रखनी है। अच्छा, मेरे को कॉलेज से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है बच्चों से जो बच्चे अच्छा कॉलेज नहीं चूज कर पा रहे हैं। वो बाद में जाके, मतलब ये चीजें उन्हें बाद में पता चलती हैं। मैं कहता हूं कि तुम पहले ही आरएनडी करके पता कर लो कि तुम्हारे कॉलेज में क्या हो रहा है, तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है। तो ये मात्र 3 कंपनीज थी। मेरे को तुमसे इतनी दिक्कत है कि तुम आरएनडी करो, रिसर्च करो और अपने लिए एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ढूंढो। और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो संदीप भैया हैं, एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम में आओ, मैं ढूंढूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस साल के प्लेसमेंट में। तो इस साल में कैडेंस, देखो कैडेंस बहुत अच्छी कंपनी है, ये 15 लाख का पैकेज दी है। और उसके अलावा ग्रो अप है और एचएसएल एशिया है, 2 कंपनीज हैं जिन्होंने 10 लाख का पैकेज दिया है। मोटा मोटी 3 कंपनीज इस साल भी थी जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा का पैकेज दिया था। बाकी तो सारी कंपनी 10 लाख से कम में ही थी। और कुछ कंपनीज तो ऐसी थी जो 3 लाख से भी कम दे रही थी, 4 लाख से भी दे रही थी, कम दे रही थी, 5 लाख से भी कम दे रही थी। और अच्छे अच्छे बच्चों को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी 4 लाख 5 लाख के पैकेज पर प्लेस्ड हो रहे हैं। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है और आपको इसे समझना पड़ेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप प्लेसमेंट की चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। बाकी तो मोटा मोटी इनका चार्ट देख लो कि भाई पिछले 3 साल में क्या प्लेसमेंट हुआ है। 22 में क्या रहा, 23 में क्या रहा और 24 में क्या रहा। 22 में हाईएस्ट जो था 64 लाख का पैकेज लगा था कंप्यूटर साइंस से और 85 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। ये देख लो कि किस ब्रांच से क्या हाईएस्ट पैकेज लगा था, मैंने सब कुछ रीड करके यहां पर लिख दिया है। और किस ब्रांच से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो 2022 में आई थिंक केमिकल से सबसे कम प्लेसमेंट हुआ था। उसके अलावा 2023 में अगर आप देखोगे तो 2023 में केमिकल से 17 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, कंप्यूटर का प्लेसमेंट घट गया और 17 लाख हाईएस्ट पैकेज था। और 2024 में प्लेसमेंट और घट गया, 44 लाख हाईएस्ट पैकेज था। और सिविल वगैरह में तो मतलब 12 बच्चे, 14 बच्चे, 15 बच्चे, 17 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं।
तो काफी लो प्लेसमेंट, मतलब नंबर ऑफ प्लेसमेंट भी नीचे में कम है, ऊपर में ठीक है। सीएसआईटी इसी में नंबर ऑफ प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पैकेज तो अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मोटा मोटी ये पिछले 3 साल का प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, हो सकता है इसको बनाने में थोड़ा सा कहीं एरर हो भी गया हो, तो तुम प्लेसमेंट के चार्ट से जो इनके ब्राउचर में लगा हुआ है देख लेना। बाकी कुछ इनके टॉप के रिक्रूटर्स हैं जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, तो तुम देख सकते हो काफी सारी कंपनीज आती हैं। कैडेंस मेरे को सच में पसंद आया। अब बात करते हैं कट ऑफ की, और मेरे को यहीं से बच्चों की जो ना रिसर्च करने की प्रवृत्ति है वहीं से दिक्कत शुरू होती है। तुम सोचो एक अदर स्टेट का बच्चा 64,000 रैंक, मतलब सोचो 64,000 के बाद यहां एडमिशन नहीं हुआ था, तो जितने बच्चे आए होंगे 64,000 के अंदर वाले ही आए होंगे ना। क्या उन्हें बीआईटी झांसी के सीएससी से अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था? था अवेलेबल, पर इन्हें पता ही नहीं चला। इन सारे महामानवों को पता नहीं चला। ठीक है, बाकी तो होम स्टेट की कट ऑफ खैर लो जाती ही जाती है, लेकिन इनके पास भी ऑप्शन है। जोसा में भी ऑप्शन है, अदर स्टेट में भी ऑप्शन है, और प्राइवेट में भी ऑप्शन है। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूं सारे प्राइवेट अच्छे हैं, बहुत सारे प्राइवेट है तो बहुत बुरा हाल है, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। यहां तो फिर भी पैसा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है तो बहुत अच्छा पैसा भी नहीं ले रहे हैं। वो तो तुमसे पैसा भी अच्छा ले लेंगे और प्लेसमेंट भी बेकार देंगे, है ना। तो इन चीजों को तुम्हें ध्यान रखना है। लास्ट एडमिशन जो जनरल कैंडिडेट का हुआ था वो सिविल में 175 पर हुआ था। ये नॉर्मल राउंड 4 का डेटा दिखा रहा हूं, राउंड 4 का डेटा दिखा रहा हूं। इसमें एंट्री करने के लिए आपकी जो है 1,75,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, 2 लाख के अंदर रैंक होनी चाहिए। लेकिन ये डेटा दुनिया को दिखाने के लिए है, जो ऑफिशियली वेबसाइट पर ये लोग पब्लिश करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एडमिशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक दिखाता हूं। लेकिन ये देखो तुम कट ऑफ, एक बच्चा था हमारा, है ना, और इसका हम लोगों ने स्पेशल राउंड में एडमिशन कराया था। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली इसकी रैंक थी 9,40,475। एप्लीकेशन नंबर है, चेक करवाना हो चेक करवा लेना, बच्चे का तो सब कुछ है हमारे पास, है ना। तुम यकीन नहीं मानोगे पर एडमिशन हुआ था भाई। इस बच्चे को, यश नाम का बच्चा था, इसको हमने 9 लाख रैंक पर बीआईटी झांसी में एडमिशन करा दिया। केएनआईटी सुल्तानपुर में भी काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, पर मैं बहुत चीजें एक्सपोज नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी एडमिशन होता है, लो से लो रैंक तक, बस एडमिशन कराने आना चाहिए। स्पॉट राउंड का आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये तो कट ऑफ वही है राउंड 4 का, जो कि ऑफिशियली इन्होंने लॉन्च किया है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आपको फिर भी गाइडेंस की जरूरत है, और आप रिसर्च कर भी रहे हैं, तो भी आपको एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके, आप अपने बड़े भाइयों से बात कर सके एक्चुअली में प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कॉलेज में जाके क्या करना है, कैसे पढ़ना है, A to Z हम आपको इसमें गाइड करने वाले हैं। अपने बहुत सारे काउंसलिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च कर रखा है, यू कैन ज्वाइन दैट। उसके अलावा यूपी टेक का काउंसलिंग प्रोग्राम, होल यूपी, AKTU, HPTU, MMM, बहुत सारे यूपी के प्रोग्राम्स का काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आप ज्वाइन करिए, जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए सजेशंस हो पाएंगे, सॉल्यूशंस हो पाएंगे, हम देंगे। और रैंक नीचे की भी हो ना तो टेंशन मत लेना, यूपी में ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 14-14 लाख रैंक तक एडमिशन देते हैं। आई होप तुम समझ गए होगे। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड शाइन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।